नमस्कार, ये सेम इन्फो क्लब में आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एक सर्विसमैन के लिए कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे आपका फीस एग्जेम्पशन किया गया है। जैसे कि एक जगह है, आप शायद जानते होंगे कि अगर कभी आप इंडियन म्यूज़ियम में जाएंगे, इंडियन म्यूज़ियम जहाँ पे भी है, जैसे कलकत्ता में है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो कोई भी डिफेंस पर्सनल हो, चाहे सर्विसमैन हो या सर्विंग हो, आई कार्ड प्रोड्यूस करने से आपको कोई फीस वहाँ पे नहीं देना पड़ता है। ऐसे ही कुछ अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ पे डिफेंस कैटेगरी के लिए काफ़ी छूट मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे जगह है जहाँ पे छूट आपको मिलता है। आपका जो रीजनल जो भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे, वो आप पता कर सकते हैं। पहले आप ऐसे जहाँ पर भी जाइएगा, पहले एक बार पूछ लीजिए कि सर मैं डिफेंस का हूँ, क्या डिफेंस के लिए कोई छूट है? अगर है तो आप आई कार्ड दिखाइए तो आपको मिल सकता है। तो ये सुविधा आप ले सकते हैं। पर आज इस वीडियो में हम खास बात करेंगे ऐसे एक एग्जामिशन है जिसको लेकर के बहुत सारा डिबेट्स है। कोई कहता है हम मिलेगा, कोई कहता है नहीं मिलेगा, और जो लोग छूट देने वाले हैं वो भी उनको भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जैसे मैं ही अभी कुछ दिन पहले जा रहा था, कलकत्ता से जब बाहर निकालते हैं तो दो ऐसे ट्रैफिक टोल है जो क्रॉस करना पड़ता है। तो एक टोल से जब मैं गया तो वहाँ तो एग्जाम्पशन है, कोई कुछ नहीं कहा। जब मैं वापस आ रहा था, दूसरा टोल दूसरा वे से आ रहा था, वहाँ पे रोक दिया, बोला नहीं, चाहे आप कोई भी हो आपको देना पड़ेगा। तो मुझे देना पड़ा। तो आज हम लोग बिल्कुल अथॉरिटी के साथ बात करेंगे कि एक सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसको टोल टैक्स छूट है और किसको छूट नहीं है। ठीक है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार विजिट करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे एक FAQ दिया गया कि किन किन को टोल टैक्स एग्जम्पशन दिया गया। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखिए, ये हमारी वेबसाइट है eseminfoclub.com। यहाँ पे इस तरह का बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता है। आप टाइम टू टाइम आप विजिट करते रहिए और आपका जो भी वेलफेयर रिलेटेड हो, चाहे स्पर्स हो, HCPC, CSD, ECHS, जॉब्स, OROP, डिसेबिलिटी पेंशन, पे फिक्सेशन, हर चीज़ के यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है। तो अभी इस वक्त हम बात करेंगे टोल टैक्स का। तो दोस्तों, ये जो टोल टैक्स का देखिए, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि exemption and discounts as per National Highway Fee Determination of Rates and Collection Rules 2008, जो कि अभी भी चल रहा है। तो इसके as per Rule 11 of the National Highway Fee Determination of Rates and Collection Rule 2008, exemptions from payment of fee has been extended for the following। यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया, टोटल देखिए कितना है, 25 ऐसे लिस्ट दिया गया। ये है जिन जिनको एग्जाम्पशन है, और ये एक पैरा बी में है, यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस के लिए इनको भी दिया गया। 5 ऐसे लोग हैं। तो टोटल देखिए, ये जो कंप्लीट लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं एक एक करके पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पशन फ्रॉम फीस ऑफ पेमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, इनको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिनका मैं बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर के लिए, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ द यूनियन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द रैंक ऑफ फुल जनरल और इक्विवेलेंट रैंक। ठीक है, अच्छा, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ ए हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट यानी कि MPs, आर्मी कमांडर ऑफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ and equivalent in other service, the chief secretary to a state government within concerned state, the secretary to the government of India, secretary council of states, secretary house of people, foreign dignitaries on state visit, the member of legislative assembly of a state यानी कि MLAs जो है within their respective state। अच्छा, awardee of परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र and शौर्य चक्र। If such awardee produces his और हर फोटो आइडेंटिटी कार्ड ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट कंपिटेंट अथॉरिटी। तो ये तो छूट है ही, 25 जैसे लोगों का मैंने बात किया। और भी है, देखिए, यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, इसमें एक है कैटेगरी द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग दोज
which are eligible for exemption in accordance with the provision of the Indian Toll Army and Air Force Act 1901 and rules made there under as extended to Navy also। तो देखिए ये जो एक्ट का बात यहाँ पे किया गया 1901 का जो एक्ट है ये 2008 में जब ये रूल बना था तब भी ये रिलेवेंट है, और 1901 का जो एक्ट है ये 1984 तक इसका अपडेट्स भी है। तो वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं कि 1901 इंडियन टोल एक्ट जो है आर्मी एयरफोर्स के लिए जो है और नेवी के लिए भी एक्सटेंड किया गया। इसमें क्या बताया गया, किसको एग्जेम्पशन दिया गया, जिसको एग्जेम्पशन दिया गया उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सीधा चलते हैं उस पेज पर। देखिए दोस्तों ये है द इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901 अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। यहाँ पे ये सेक्शंस है, ये सेक्शन 3 में है, देखिए एग्जेम्पशन फ्रॉम टोल्स। ठीक है, तो एक सेक्शन 3 में सीधा चलते हैं। ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2 है और ये है सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 में क्या बताया गया, देखिए एग्जेम्पशन फ्रॉम टोल्स द फॉलोइंग एग्जाम पर्सन्स एंड प्रॉपरली नेमली, इनको एग्जेम्पशन मिलेगा। किसको मिलेगा? ऑल ऑफिसर्स, सोल्जर्स एंड एयरमैन ऑफ रेगुलर फोर्स एंड इरेगुलर कोर। तो देखिए इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का सभी सोल्जर को और सभी ऑफिसर्स को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा एज पर दिस रूल। ठीक है, ये ए में है, पैरा ए में। पैरा बी में क्या बोले, ऑल मेंबर ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी ऑफ द नेशनल कैडेट कोर, टेरिटोरियल आर्मी और नेशनल का एनसीसी, इनको भी नहीं देना पड़ेगा। व्हेन ऑन ड्यूटी और व्हेन प्रोसीडिंग टू और रिटर्निंग फ्रॉम ड्यूटी, जब आप ड्यूटी पे है, ये टीए पर्सनल और एनसीसी लोग जब ड्यूटी पे है, पर ये जो ऑल ऑफिसर्स, सोल्जर्स एंड एयरमैन ऑफ रेगुलर फोर्स, इन ये ड्यूटी में हो या ऑफ ड्यूटी हो, कभी कहीं भी पर भी हो, इनको टोल टैक्स नहीं देना। यही मीनिंग मेरे हिसाब से, मेरी समझ से। ठीक है, अब जो भी आपका सामने है इसका इंटरप्रिटेशन आप खुद कर सकते हैं। मेरे समझ से क्या है, ऑफिसर्स, सोल्जर्स, एयरमैन और साथ में नेवल का भी जो पर्सनल है या ऑफिसर्स हो, उनको कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि टेरिटोरियल आर्मी और एनसीसी का जो लोग है वो जब ड्यूटी पे है और ड्यूटी पे जा रहे आ रहे उनको नहीं देना पड़ेगा। पैरा सी में क्या कह रहे हैं, देखिए ऑल ऑफिसर्स, सोल्जर्स एंड एयरमैन ऑफ द इंडियन रिजर्व फोर्स on proceeding from their place of residence on being called out from service training or master or on proceeding back to their place of residence। जैसे रिजर्व फोर्स में अगर है, आप जैसे 2 साल तक रिजर्व में रहते हैं, जब रिटायर होते हैं, तो उस दौरान अगर आपको बुलाया जाता है फौज का काम से, तो आपको टोल टैक्स नहीं देना। ऑल ऑथोराइज फॉलोअर्स ऑफ द रेगुलर फोर्स, द टेरिटोरियल आर्मी, एनसीसी एंड इरेगुलर कोर्स, ऑल मेंबर ऑफ द फैमिलीज ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, एयरमैन और ऑथोराइज फॉलोअर्स ऑफ रेगुलर फोर्स और एनी इरेगुलर कोर। When accompanying anybody of troops or any officer, soldiers, airmen or authorized follower thereof on duty or on the march, all prisoner under military or air force escort। तो ये थे टोटल। और भी है क्या, जी में भी है, देखिए ये भी पढ़ लेते हैं। द कैरेज, हॉर्सेज, बैगेज, ये तो इंसान में नहीं आता है। ऑल कैरेज एंड हॉर्सेज, ये नहीं आता है। ऑल कैरेज एंड हॉर्सेज, ऑल एनिमल्स accompanying anybody troops, all persons in charge of any carriage, horse or animal exempt under any of foreign clauses shall be exempted from payment of any tolls on embarking or disembarking on being shipped। ये भी जो इंचार्ज है, जो हॉर्स एनिमल वगैरह इनका है, ये कोई पर्सन का बात यहाँ पे नहीं बताया। अदरवाइज डिमांडेबल बाय वर्च्यू ऑफ एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, ऑर्डर or direction of any legislature or other public authority, provided that nothing in this section shall exempt any boat, barges or other vessels employed in conveying। देखिए पहले सिर्फ रोड पे ही नहीं, पहले तो बाकी जगह पे भी टोल लगता था, तो वो भी यहाँ पे बात किया गया। टोल्स ऑन वेसल्स का क्या था, ये सब चीज़ें सब बात किया गया था। पेनल्टी क्या था, कंपेंसेशन क्या है, रूल्स क्या है। तो देखिए जहाँ तक मैंने यहाँ पढ़ा, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे नहीं बताया गया कि रिटायर्ड सोल्जर का क्या ट्रीटमेंट है। रिटायर्ड सोल्जर जो है उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर कोई बात नहीं किया गया। पर यहीं पे एक लॉजिक का बात जिसको लोग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि सोल्जर्स, ऑल ऑफिसर्स, सोल्जर्स एंड एयरमैन, देखिए जैसे रैंक है, कभी रिटायर नहीं करते हैं, है ना। जब रिटायर रहते हैं तब भी कर्नल फलाना फलाना, लेफ्टिनेंट कर्नल स्वयं सो लिखते हैं, लास्ट में रिटायर लिखते हैं।
तो रैंक जब रिटायर नहीं है, अब भी लिख सकते हैं आप, अगर नायब सूबेदार है, नायक है, हवलदार है, अब भी लिख सकते हैं, लास्ट में रिटायर्ड लिखना है। तो एक्स जो हम लिखते हैं ना, एक्स नायक, एक्स हवलदार, एक्स नायब सूबेदार, ये सरासर गलत है। एक्स नहीं होता, रैंक को भी रिटायर नहीं करता है। अगर रैंक रिटायर नहीं है तो क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं कि ऑल ऑफिसर सोल्जर्स एंड एयरमैन कैटेगरी में आते हैं? अगर आप समझते हैं कि हाँ मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, तो आपके लिए भी टोल टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अदरवाइज जो भी प्रोविजन है आपके सामने है, इस हिसाब से टोल टैक्स एग्जामिशन को रेगुलेट किया गया। और इसको देखते हुए कभी अगर कोई टोल टैक्स में कोई ऑफिसर, टोल ऑफिसर अगर ऑफिशियल अगर आपको ये कहता है कि आप एक सर्विसमैन है, आपको एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो वहाँ डिफेंड करने के लिए आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। अगर आपको लगता है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सफिशिएंट है, तो इसको आप जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका कॉपी आपको मिल जाएगा ESM इन्फो क्लब का वेबसाइट में, वहाँ से आप ये जो PDF कॉपी डाउनलोड करके रखिए। पर मैं ये नहीं कहता हूँ यही जो है कंक्रीट एविडेंस है, इसी पर बेस करके एक सर्विसमैन को भी छूट मिलना चाहिए या मिलेगा, मैं इस पर फोर्स नहीं कर सकता हूँ। इंटरप्रिटेशन आपको ही करना है, आपको ही समझना है कि आपके लिए एग्जामिशन है या नहीं है। तो इसी तरह का इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए और लाइव सेशन एवरी संडे 8:30 PM अटेंड करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।